नवनीत प्रश्न पत्र 1 पेज नंबर 412। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1A करेंगे, बहुपर्याय प्रश्न, जिसके अंदर क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस होंगे। आपको वो ऑप्शंस पहचानने हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, साथ ही साथ उसको आंसर कैसे निकालना है। तो उससे आपकी 2 चीजें, आपका बहुपर्याय भी हो जाएगा और 1 अंक के जो क्वेश्चन है, 1 नंबर के जो क्वेश्चन है वो भी आपके अच्छे से हो जाएंगे। सबसे पहला क्या दिया, देखो, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल 169 हो तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखो बेटा, सावधान दो, समकोण बनाने वाली भुजा बोला है, तो समकोण ऐसा बनेगा, एक आड़ी लाइन होगी, एक खड़ी लाइन होगी, दोनों के एकदम सीधी रहेगी तो 90 अंश का कोण बनेगा। तो समकोण बनाने वाली भुजा को हम ए और बी ले सकते हैं क्या? हाँ, क्या बोला है, समकोण बनाने वाली भुजा, तो ए और बी के वर्गों का योगफल, समकोण बनाने वाली भुजा यानी ए और बी के वर्ग मतलब वर्गों मतलब स्क्वायर करने का, योगफल मतलब दोनों को प्लस करने का। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 169। कितना है? 169। तो हमें क्या निकालने बोला? कर्ण की लंबाई। क्या निकालने बोला है? कर्ण की लंबाई। तो आप सभी को मालूम है कर्ण मतलब ये हो गया, 90 के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सी मतलब हो गया कर्ण, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सही कि नहीं? आधार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, पाइथागोरस का प्रमेय वही कहता है ना। अब देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम है कि नहीं? हाँ, तो बचा क्या? सी स्क्वायर बराबर 169। तो बेटा 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। चेक करो आपके ऑप्शन में सी 13 का मान है क्या? 13 मान है क्या? कहाँ पे? बी में। तो आपको क्या करना है? नंबर लिखना है, फिर बी लिखना है और वहां पर लिखना है 13। इस तरीके से आपको उत्तर वहां पर लिखना है। आपके हल करने से फायदा क्या हो जाएगा कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, मेरा आंसर 100% राइट है। चलो दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये हल कर रहा हूं, इसको आप रफ में भी कर सकते हो। मेरा सजेशन नहीं रहेगा, पेज रहेगा ना, तो पेज के नीचे सॉल्व करने का, तो आप लोग उसका आंसर ऊपर लिखने का, नीचे उसका सॉल्यूशन रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन मार्क्स किधर मिलेंगे? ऊपर का। इसको काटना नहीं, काटोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। सेकंड देखो क्या बोला है, -6 और 8। ठीक है, इस बिंदु की आरंभ बिंदु, अंडरलाइन करो बेटा, आरंभ बिंदु से दूरी ज्ञात करो। तो -6 और 8 दिया है और आरंभ बिंदु बोला है। क्या बोला बेटा? आरंभ बिंदु। तो आरंभ बिंदु हमेशा 0 और 0 होगा। क्या होगा बेटा? 0 और 0। तो क्या करना है, इसको बेटा x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो। क्या बोला बेटा? पहले वाले को क्या लेने का? x1 y1, इसको क्या लेने का? x2 y2। दूरी ज्ञात करने बोला ना, तो दूरी का सूत्र क्या बोलता है? करनी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या बेटा? 0 माइनस x1 क्या? -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6 का वर्ग। y2 क्या है बेटा? 0 माइनस y1 क्या है? 8, तो 8 का वर्ग। तो 0 प्लस 6 कितना होता है? 6, और 0 माइनस 8 कितना होता है? -8। तो 6 का वर्ग कितना होगा? 36। 8 का वर्ग कितना होगा? 64, माइनस हट जाएगा। 36 और 64 कितना होता है? 100। क्या होता है? 100। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। चेक करो, यहाँ पे 10 मान है क्या? कहां पर दिख रहा है? ए। तो ए ऐसा लिख के 10 लिखने का, कोई तकलीफ? ये आंसर आ गया, और वो आंसर मेरे को उसमें 4 ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब मेरा 100% उत्तर क्या है? सही है। तीसरा, यदि 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 यदि, ये सिर्फ हल करने के लिए कर रहा हूं मैं, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे किस तरीके से सवाल हल करना है। इसमें बहुपर्याय प्रश्न भी आपका हो जाएगा और 1 अंक के क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर tan थीटा, ओके, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा, तो बेटा थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात, आपका ये सूत्र चेंज हो जाएगा। कैसे? आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या पढ़ा आपने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सूत्र था। अब क्या करना है, ये प्लस वाले को उधर लेके जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो 1 माइनस साइन हो गया ना,
तो यहाँ क्या बचा, कॉस। तो बेटा इसको मैं ऊपर लिखता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो नीचे क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा। कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 1। तो टेन थीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया। टेन थीटा का मान क्या आ गया, 1 आ गया। बेटा कॉस कॉस सेम है ना, स्क्वायर स्क्वायर सेम है, तो कट गया तो बचा क्या, 1 बचा। ये बेटा मेरा सवाल, ये सूत्र है, इसको मैंने चेंज किया। अब इसको मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉस लिख दिया, समझे। तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 10। तो कॉस कॉस से कैंसिल, तो बचा क्या, 1। अब आप लोग को त्रिकोणमिति रेशियो निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए साइन 10, 30, 45, 90, 60 ऐसा मान था ना। तो वहां पर जब आप चेक करोगे ना बेटा, तो वहां पे 1 मतलब 1045 क्या रहेगा, 1045। त्रिकोणमिति अनुपात का जो चार्ट है, जिसमें हम लोग साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, कॉस 30, कॉस 90, कॉस 45, 1045, कॉसेक 45 ये सब निकालते हैं ना, वहां पर 1045 का मान क्या होता है, 1। 1045 का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पे 10 10 काट दो, तो बचा क्या, थीटा। थीटा का मान आ गया 45। चेक करो 45 है क्या मान, बी। तो बी का वैल्यू लिखने का 45 अंश। तकलीफ। चौथा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिया, अंडरलाइन करो, दो समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज बोला है, समरूप त्रिभुज, ठीक है। समरूप बोला है तो उसमें जो भुजा दिया है ना, उसका वर्ग करना पड़ेगा। भुजा का क्या करना पड़ेगा, वर्ग। वापस बोल रहा हूं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 9 वर्ग सेमी और 16 वर्ग सेमी है। 9 और 16, 9 और 16। तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। संगत ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h1 और h2, उसका भी वर्ग करना पड़ेगा, इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। संगत समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय 1.4 एक्सरसाइज 1.4 में क्या होता था, एरिया मतलब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, उसके सामने उसकी भुजा, तो भुजा का भी वर्ग करना होता था। क्या करना होता है, भुजा का वर्ग। तो h1 का वर्ग और h2 का वर्ग। बेटा वर्गमूल ले ले, क्या ले ले, h1 का वर्ग हट गया तो h1 बचा, h2 का वर्ग हट गया तो क्या बचा, h2। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3, और 16 का वर्गमूल कितना, 4। चेक करो 3 और 4 कहीं पे दिख रहा है क्या, कहाँ दिख रहा है, बी में। गलती से 4 और 3 मत लिखना बेटा, ठीक है। 3 और 4, 4 और 3 नहीं है, 3 और 4 है अपना आंसर। तो बी का आंसर कितना होगा, 3/4। 1.4 में था कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय क्या कहता था, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल लेना है, उसके सामने उसकी भुजाओं का वर्ग, भुजाओं का वर्ग। तो h1 का वर्ग और h2 का वर्ग। अब मुझे मान दिया 9 और 16, तो वर्गमूल ले ले। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, तो आंसर आएगा 3 और 4। तो इसको इस तरीके से क्वेश्चन में लिखा गया अनुपात को, 3:4। तो 3:4 मुझे कहा दिख रहा है, बी में। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी का 3:4। पेज नंबर 417 417 क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए में, पहले के ए में, निम्नलिखित में से कौन सा पर्याय समरूपता की कसौटी नहीं है। ठीक है, समरूपता की कसौटी नहीं है, ये बताना है। तो देखो समझने के लिए अगर समझो तो ऐसा देखो, एक ट्रायंगल बना रहा हूं। पहला बोला कोको कसौटी, को तो एक ट्रायंगल के अंदर कोको कसौटी हो सकती है, भू कसौटी भी हो सकती है, भू। देखो वहां पर भू को ये दो तो डिलीट कर दो, है ना। ये दो कसौटी भू को ये तीनों होता है, दोनों का दोनों होता है। 3 कोण दो 3 भुजा दिखा दो तो हो गया ना कसौटी। तो ये 2 तो हट गया, तो 4 में से 2 चले गए, तो बचे कितने, 2। अब देखो एक बोलता है भू को भू, लाइन से आ रहा है ना बेटा। और दूसरा क्या बोलता है, भू को। अरे अगर ये ऐसा होता को भू को तो लाइन से होता ना, लेकिन ये क्या हो रहा है, भू अलग है, को अलग है, और ये को अलग है। इसका मतलब भू को कसौटी, ये समरूपता की कसौटी नहीं है। देखो वहां पे कौन सा वाला सी बोल रहा है ना, सी में क्या आएगा, भू
को कसौटी। आप कसौटी कब बोल सकते हो? जब तीनों लाइन से होनी चाहिए। भू भू भू, को भू को भू, को भू को, ऐसा रहेगा तो समझ जाने का। ज्यादातर ध्यान रखने के लिए ऐसा समझो कि आपके यहां पर भू को कसौटी समरूपता की कसौटी नहीं है। 4 कसौटी मैंने बोली, भू भू भू, को भू को भू, ये 4 कम, ठीक है। दूसरा बोलता है, देखो क्या बोलता है दूसरा, ए बी सी भुजा वाले त्रिभुज में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा? इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा समकोण त्रिभुज होगा। देखो कहां पे दिख रहा है समकोण? सी में, तो यहाँ पे सी लिख दो, समकोण त्रिभुज। आपका समय क्या हो गया? बच गया ना। कुछ सवाल ऐसे जिसको हल करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण ए के माप का दुगुना कोण सी के माप के तिगुने से बराबर है। वापस बोल रहा बेटा, कोण ए के माप का दुगुना और कोण सी के माप का 3 गुना बराबर है। बराबर है मतलब बीच में क्या चिन्ह आएगा? बराबर का। ए के मान का 2 गुना, सी के मान का 3 गुना बराबर है। तो सी का मान ज्ञात करो। देखो ध्यान से, मानो मैंने यहाँ पे सी को ले लिया x, मैंने सी को क्या ले लिया? x। तो यहाँ पे क्या बचा? 3 गुणे x बचा। क्या बचा? 3 गुणे x। अब देखो कोण ए का मान क्या आ गया? 3x बटे 2। बेटा वापस बोल रहा हूं, मैंने क्या माना बेटा? कोण सी को मैंने क्या मान लिया? x। तो a का मान मेरा कितना आ गया? 3x बटे 2। क्या गया? 3x बटे 2। क्या बोला है? चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोला है? चक्रीय चतुर्भुज। आप सभी को मालूम है एक त्रिभुज वृत्त होता है, वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज होता है, ए बी सी और डी। तो ए और सी का मान देखने का, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। क्या बोला? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो ए का मान कितना बेटा? 3x बटे 2। सी का मान कितना? x बराबर 180। तो x मतलब x बटे 1, 3 गुणा कर, 3 एकम 3x, 2 एकम 2x, 2 एकम 2 बराबर 180। अब यहाँ पर 3 गुणा करो, 3 2 कितना हो गया? 5x बटे 2 बराबर 180। तो 5x बराबर 180 में 2 का गुणा कर बेटा, कितना आएगा? 360। 5 गुणे में कि भाग में? गुणे में, तो भाग कर दे। 360 में 5 का भाग दे दो बेटा, तो x का मान आपको मिल जाएगा 5 सत्ते 35, 80 लगा 2 1, तो 5 दूनी 10। देखो 72 दिया है क्या आंसर? कहां पर दिया है? बी में। तो कोण सी का मान क्या हो जाएगा? सी में ना 72 अंश। कोई तकलीफ? उसके बाद चौथा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो हमको पहले से ही मालूम है ना। कहां पे दिख रहा 1? डी में। तो डी बराबर 1। कभी कभी कोई चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको पता सूत्र है। क्या सूत्र है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यही 1 अपना क्या हो जाएगा? उत्तर। तो डी का मान क्या आ गया? 1। थर्ड वाला क्या है? बी है। ओके, बी में आ जाएगा 72। ठीक है। तकलीफ? प्रश्न पत्र 3 पेज नंबर 421 क्या दे देखिए, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 करनी में 2 सेमी हो तो वर्ग की परिमिति ज्ञात कीजिए। सबसे पहला आपको क्या दिया गया है? आपको दिया है वर्ग का विकर्ण। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण कितना दिया? 10 करनी में 2 सेंटीमीटर मीटर हम देख लेंगे। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? वर्ग का विकर्ण दिया तो आपको वर्ग की भुजा निकालनी पड़ेगी। सीधी सीधी बात है, जब तक आप भुजा नहीं निकालोगे तब तक आप परिमिति नहीं निकाल सकते। तो आपका विकर्ण, तो वर्ग की भुजा कैसे निकालोगे? तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है बेटा भुजा गुणे करनी में 2। क्या होता है? भुजा गुणे करनी में 2। चलो नहीं समझ में आया कैसे करना है। तो आप सभी को पता वर्ग की चारों भुजा क्या होती है? समान होती है। तो अगर ये चारों की चारों भुजा मेरी समान हो गई तो इसको x लोगो तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो जाएगा।
पाइथागोरस का प्रमेय लगाऊंगा और मुझे विकर्ण का मान दिया 10 करनी में 2। तो जब मैं पाइथागोरस का प्रमेय लगाऊंगा ना तो उसमें कैसे आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 10 करनी में 2। सिंपल, एक्स स्क्वायर आधार और ऊंचाई करते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय में। तो एक्स तो 2x स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 दूनी 200, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 10 करनी में 2 का वर्ग। यही ना, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो 2x का वर्ग आ गया, इधर आ गया 200, 100 का वर्ग 2, 100 का वर्ग कितना, 10 का वर्ग 100, 100 दूनी 200। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 200 में 2 का भाग दे दो 100, और 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10। इतना बड़ा करना पड़ेगा, शॉर्टकट करना है। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भुजा का कर्णी में 2 गुना होता है। कितना होता है, भुजा का कर्णी में 2 गुना। नहीं याद रहा तो 45 45 90 का तो याद रहेगा कि 45 45 90 में कर्ण का क्या होता है, 1 कर्णी में 2 गुना, वही चीज। तो भुजा का मान कितना आएगा बेटा, 10 करनी में 2 बट्टे करनी में 2, काट दो। तो भुजा का मान कितना आ गया 10। मुझे भुजा निकालने बोला था क्या, नहीं, मुझे क्या निकालने बोला है, परिमिति। क्या निकालने बोला है, तो वर्ग की परिमिति बता 4 गुणे भुजा, 4 गुणे तो 4 गुणे 10 कितना आ गया आंसर 40। देखो है क्या, देखो कहाँ पे, डी का मान कितना दिया है 40 सेंटीमीटर मीटर सेमी दिया है ना। हाँ बेटा, सिंपल वर्ग का विकर्ण दिया 10 करनी में 2। वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है भुजा गुणे करनी में 2। करनी 2 गुणे में इधर आके भाग कर दो तो आंसर बचेगा 10। 10 में 4 का गुणा कर दो तो 40 हो गया आपकी परिमिति। आपको ये नहीं याद है सूत्र तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय में आधार और ऊंचाई दोनों समान होगी क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। तो आधार का वर्ग ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो x वर्ग और 10 करनी में 2 का वर्ग। तो 10 करनी में 2 का वर्ग कितना आएगा 200। 2 से भाग दे दो तो x का मान आ गया 10। कितना आ गया 10, और 10 आपकी भुजा हो गई। अब परिमिति के लिए 10 गुणे 4 तो आंसर कितना आ गया 40। कितना आ गया 40। ठीक है, दूसरा देखो, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समबाहु त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है, समबाहु। समबाहु मतलब समान बाहु, जिसकी चारों की चारों भुजा क्या रहेगी, तीनों की तीनों भुजा क्या होगी समान। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है, समान होती है। अब देखो त्रिभुज दिया को क्या नाम क्या दिया त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ का मान देखो आपको दिया है। कितना दिया है 1:2। इतना तो कंफर्म हो गया। अब भुजा भी दिया, देखो भुजा क्या दिया है ए बी, तो क्या निकालना बोला है डी। तो देखो 1/2 लिखा इधर, क्या लिखा 1/2। ए बी का मान है क्या देखो 4, डी का मान है क्या नहीं, तो डी का गुणा 1 से करो कितना आ गया डी 4 गुणे 2 है क्या, देखो मान किधर है सी में। तो सी का मान कितना हो गया 8। सी का मान कितना हो गया 8। कोई तकलीफ। तीसरा सूत्र है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। कहाँ दिख रहा है बेटा, सी में। सूत्र है, डायरेक्टली कर दिया, कोई टाइम बच गया अपना। चौथा, बिंदु P यह x 6, क्या दिया है x और 6 क्या है यह बिंदुओं A तथा B जोड़ने वाली AB का मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है, A और B का मध्य बिंदु है। तो बेटा A का मान आपके पास है क्या, हाँ कितना है 6 5, और B का मान कितना है, B का मान कितना है 4 और Y। अब बेटा मध्य बिंदु क्या है, ये वाला, ये मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है, A और B का। अरे समझा, जो मध्य बिंदु होता है वो होता है x और y का मान। किसका मान होता है, क्या बोला समझ में आ रहा है, जो मध्य बिंदु है वो किसका मान है, A और B का मध्य बिंदु है। अरे बेटा P मध्य बिंदु है, अरे किसका मध्य बिंदु है, A और B का। तो जो मध्य बिंदु होता है वो x और y होता है। क्या होता है, x और y। और जिसका मध्य बिंदु होता है वो होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2। कोई तकलीफ।
समझ में आ रही बात? एक्स वाई, x1 y1 x2 y2, सिंपल। मुझे क्या निकालने बोला है? मुझे निकालने बोला है y का मान। तो देख मुझे y यहां दिख रहा है। अब ध्यान दो, कंफ्यूज नहीं होना, ये वाले y की बात नहीं कर रहा हूं, सवाल के y की बात कर रहा हूं। ये सवाल का y कहां पर दिख रहा है आपको? y2 में। कहां दिख रहा है? तो मुझे y का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या? y1 प्लस y2 बटे 2। सर ये क्या है? ये मध्य बिंदु का सूत्र है। क्या ये? मध्य बिंदु का सूत्र। y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। y का मान कितना बेटा? 6। y1 कितना है? 5। y2 कितना है? y बटे 2। 6 दूनी 12 बराबर 5 प्लस y। 5 प्लस में माइनस कर दे बेटा, तो y का मान कितना आ गया? 7। देखो आपके सवाल में 7 है क्या? किधर है? a का मान 7 है। a का मान कितना है? 7। कोई तकलीफ? यहाँ पे बहुत ऐसा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन समझाने की बात कोशिश कर रहा हूं। जो मध्य बिंदु है उसको x और y, ये माना दिया नहीं है, माना। a और b का मध्य बिंदु है तो a को x1 y1 माना, x2 y2 माना। मुझे क्या निकालने बोला है? y निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है? y। तो मैंने सूत्र कौन सा लगाया? y का। y1 प्लस y2 बटे 2। तो y का मान क्या हो गया? 6। y1 क्या है? 5। और y2 का मान क्या है? y। रख दिया मान। 6 दूनी 12, 5 प्लस में माइनस करते हो तो 12 में से 5 गया, कितना बचा? 7। तो y का मान कितना हो गया? 7। पत्र 4 पेज नंबर 426 प्रश्न क्रमांक पहले का पहले क्या दिया देखो। यदि a b और c तीन अरेखीय बिंदु है तो a b और c से होकर जाने वाले कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? सीधी सीधी बात है। 3 बिंदु है, 3 अलग अलग जगह पर है, ठीक है। तो 1 2 3, तो कितना वृत्त जाना? तो एक ही वृत्त बनाऊंगा, तीनों से एक ही वृत्त जाएगा, ठीक है। तो वहां पे देखो एक ही वृत्त कहाँ दिख रहा है आपको? सी में। यहाँ पे सी लिखो 1। दूसरा देखो, त्रिभुज ABC में AB का मान दिया 6 करनी में 3। AB का मान दिया है 6 करनी में 3, कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद AC का मान दिया है 12 और BC का मान दिया है 6। आपको क्या निकालने कहा है? आपको बताने वाला कोण A का माप कितना होगा? कोण A का माप कितना होगा? तो बेटा ध्यान दो, मानो इस तरीके का एक त्रिभुज बना देता हूं। सबसे बड़ी भुजा क्या है? 12। तो AC का मान हो गया 12। तो यहाँ पे B लिख देता हूं। तो AB का मान बोला 6 करनी में 3 और BC का मान बोला 6। तकलीफ? अब 12 सबसे बड़ी, तो उसको हम समकोण मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समकोण। अब मुझे पता करना है कि 12 6 और 6 करनी में 3 में क्या अंतर है, ठीक है। 6 और 12 में क्या अंतर है? 6 जो होता है वो 12 का आधा होता है, सिंपल। और जो 6 करनी 3 है वो 12 का आधा, मतलब 6, 12 का आधा कितना होता है? 6। और गुणे में करनी 3 है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 30 60 90, क्योंकि 30 अंश का क्या बोलता है? 30 अंश की समभुजा कर्ण की आधी होती है। तो 30 अंश की समभुजा, तो बेटा कोण A के सामने क्या आ रहा है? 6 आ रहा है ना बेटा। कोण A के सामने क्या आ रहा है? 6। 6 क्या है आपका? BC। ये कर्ण का क्या है? आधा। कर्ण का क्या है? आधा। ये जो 6 है वो 12 का क्या है? आधा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कोण A का मान क्या हो जाएगा? 30। क्या हो जाएगा बेटा? 30। अगर मैं ऐसा बोलता, समझ लो मैं ऐसा बोलता, ये 12 है, इसका मान भी 6, इसका मान भी 6, तो दोनों का मान क्या है? 6। दोनों का मान क्या है? 6। तो दोनों का मान सेम है, तो दोनों का भुजा भी क्या रहेगा? सेम। दोनों की भुजा सेम है तो दोनों का कोण भी क्या रहेगा? सेम। तो यहाँ पे जो कोण आएगा क्या आएगा? 45 और 45। बट यहाँ पर क्या आएगा? 30 60 90। तो यहाँ पे कोण A का मान कितना आ गया? 30। देखो वहां पे आंसर कितना है? A में है ना 30 अंश। कोई तकलीफ? देखने का A किसके सामने है? तो A किसके सामने? 6 के सामने। और 6 क्या है? 12 का आधा, मतलब कर्णी का आधा। तो कर्ण का आधा हो गया, मतलब क्या हो गया? 6। तो 6 जो है वो 30 अंश की समूह भुजा हो गई। किसकी भुजा हो गई? 30 अंश के समूह। तो A का मान क्या हो गया? 30। A का मान क्या आ गया? 30। समझने के लिए ऐसा समझो, 12 है, 12 का आधा 6, और 12 का आधा 6 है और कर्णी में 3 है,
तो जहां करनी 3 दिखाना वो हो जाएगा 60। क्या हो गया 60, और 12 का आधा 6 तो ये हो जाएगा 30। तो कोण ए का मान क्या हो गया 30। सिंपल। नेक्स्ट थर्ड क्या बोला है, यदि बिंदु P बिंदुओं A और B को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु हो तो P का निर्देशांक ज्ञात करो। अरे बेटा अभी मध्य बिंदु ही निकालने बोला है, तो बेटा A को क्या समझेगा, A का मान कितना दिया बेटा बोल, -4 और 2, तो इसको x1 y1 मानेंगे क्या, और B क्या बोला है 6 तो इसको x2 y2 मानेंगे क्या, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, मध्य बिंदु का सूत्र बेटा x1 कितना है -4, x2 कितना है 6, तो 6 में से 4 और बटे 2 ना, 6 में से 4 गया 2, 2 बटे 2, आंसर क्या आएगा 1। तो x का मान कितना आया 1। देखो वहां पे कहीं पे x का मान 1 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अरे बेटा मेरे को y निकालने पे मजबूर मत करो, अगर मैं y पे निकाल दिया तो मेरे को फिर गैस करने का मतलब ही क्या हो गया, y का सूत्र क्या था y1 प्लस y2 बटे 2, y1 कितना है 2 प्लस 2 बटे 2, 2 2 4, 4 का आधा 2, तो y का मान कितना गया 2, x का मान कितना है 1, y का मान कितना है 2, 1 और 2 है क्या, तो मैं अगर पहले ही गैस कर लेता कि x का मान 1 आ रहा है, तो वहां पे सिर्फ देखो बाकी सब में एक ही ऐसा था जिसमें 1 पहले आया था, तो आंसर क्या है बी ना, 1 और 2। अरे तकलीफ इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। कभी कभी क्या करने का, अपने को सॉल्व करने पे तो मार्क्स नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करें कभी कभी गैस करेंगे कि एक आधा मिल गया तो दूसरा अपने को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और ऐसा चाहिए तो आंख बंद करके होता 6 में से 4 क्या 2, 2 का आधा हाँ 1, 2 2 4, 4 का आधा 2, हाँ तो डायरेक्टली निकाल लिया। आप ओरल भी करके निकाल सकते हो, ठीक है। चौथा देखो, त्रिभुज ABC और PQR में AB बट्टे PQ बराबर 7/5 हो तो AB बट्टे PQ क्या बोला है 7/5, तो बताना है कि ABC और PQR में क्या अंतर है, तो बोला ABC बड़ा त्रिभुज है। क्या ABC बड़ा त्रिभुज है, क्योंकि 7 बड़ा है, ठीक है। क्या PQR बड़ा त्रिभुज है, नहीं, क्योंकि PQ का मान छोटा है। दोनों त्रिभुज के माप समान है, नहीं, 7/5 दोनों का मान तो अलग अलग है ना। और चौथा बोला है अन्य, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब पहला वाला सही है। पहला वाला क्या बोलता है, त्रिभुज ABC बड़ा त्रिभुज है। त्रिभुज बड़ा है कि बड़ा त्रिभुज है, हाँ तो उल्टा उल्टा मत लिखना, त्रिभुज बड़ा है ऐसा नहीं लिखना, बड़ा त्रिभुज जो लिखा वही लिखने का। प्रश्न पत्र 5 पेज नंबर 431 431 क्वेश्चन नंबर 1A का पहला, निम्नलिखित में से बिंदु डैश x अक्ष पर आरंभ बिंदु के दाहिनी ओर स्थित है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा बिंदु होगा। तो सबसे पहले बताओ कौन सा बिंदु, ध्यान दो। आपको पता है आकृति इस तरीके की बनती है, आलेख इस तरीके का बनता है ना, ये आपका x अक्ष, ये आपका y, और ये आपका y1 और ये आपका x1, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, निम्नलिखित में से बिंदु डैश x अक्ष पर कहां पे होना चाहिए, x पर, यानी मैं जो भी बिंदु लूं ना इस पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए, इस पर। तो आपको पता है आलेख पर कोई भी बिंदु रखने के लिए आपको x और y दोनों का मान की जरूरत होती है, तो मुझे वो बिंदु कहां रखना है, x पर रखना है। क्या रखना है, x पर। तो x पर मुझे कोई तो संख्या लिखनी पड़ेगी, हाँ है ना। तो अब मैंने कोई भी संख्या ले ली, मान लो 5 ले लिया, मान लो 5 ले लिया, तो y पर क्या लूं, 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं दोनों पर संख्या लूं तो ये प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने -5 और -3 ले लिया तो ये कौन से चतुर्थांश में चला जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में चला जाएगा। मतलब अगर मैं दोनों जगह पर संख्या लेता हूं तो वो चतुर्थांश में चला जाएगा। तो रेखा पर लेने के लिए मुझे x अक्ष पर लेना है, x अक्ष पर लेना है, तो x की जगह पर संख्या लिखनी पड़ेगी और y की जगह पर 0। क्या लिखना पड़ेगा, बेटा x अक्ष पर लेने के लिए मुझे x पर संख्या और y पर क्या लेना पड़ेगा 0, और y अक्ष पर लिखने के लिए x की जगह पर 0 और y की जगह पर क्या लेना पड़ेगा, संख्या। अरे समझा, देखो वहां पर -2 और 0 दिख रहा है, -2 और 0, तो हाँ सर ये x पर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। 0 और 2 नहीं आ सकता, क्योंकि y में संख्या है। कहां पे संख्या है, y में।
अब 2 3 ये तो कहां पर आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा ना, पहले दोनों में संख्या है तो आएगा क्या बेटा, वो लाइन पर आना चाहिए, कहां आना चाहिए, लाइन पर। तो -2 और 0 लाइन पर आएगा ना बेटा, -2 और 0 कहां पर आएगा, लाइन पर आएगा। तकलीफ। और लास्ट बोला 2 और 0, 2 और 0 ये भी लाइन पर आ रहा है। अब मेरे लिए सीखने वाली बात क्या है, ये भी मेरा x पर आ रहा है। अब बाई तरफ आ रहा है कि दाई तरफ आ रहा है, मुझे वो बोला है बाई तरफ या दाई तरफ, तो क्वेश्चन में बोला दाई तरफ, तो दाई तरफ कहां दिख रहा है, डी, 2 और 0, 2 और 0। अरे समझा, मुझे कहां चाहिए संख्या, मुझे संख्या चाहिए x पर। क्वेश्चन बढ़ो बेटा, x पर संख्या चाहिए, तो x अक्ष पर कोई लाइन बिंदु चाहिए तो x के संख्या चाहिए। मुझे लाइन कहां चाहिए, x अक्ष पर चाहिए, तो संख्या कहां चाहिए, x पर, तो y क्या होगा, 0। सिंपल। अब बाई तरफ की दाई तरफ, दाई तरफ, तो दाई तरफ क्या रहेगा, प्लस वाला, क्या रहेगा, प्लस वाला। सिंपल। अगर वही चीज मुझे y अक्ष पर बोलता, किधर बोलता, y, तो x पर क्या चाहिए, 0, और y पर क्या चाहिए, संख्या, y पर क्या चाहिए, संख्या। अब ऊपर या नीचे वो देखना पड़ेगा। सिंपल। दूसरा सवाल देखो, यदि समकोण त्रिभुज PQR में कर्ण PR का PR बराबर 12 और PQ का मान 6 हो तो कोण P का मान ज्ञात करो। देखो बेटा, समकोण त्रिभुज PQR दिया, P Q और R। अब उसमें PR का मान कितना दिया, 12, और PQ का मान कितना दिया, 6। तो आपको क्या निकालने बोला है, कोण P का मान। देखो ध्यान से, आपको PR का मान कितना दिया है, 12, आपको PQ का मान कितना दिया है, 6, तो आपको किसका मान निकालने बोला है, P का मान निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, P। तो जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले इसमें बताया था 30 60 90, क्या बताया था, 30 60 90। 6 और 12, तो 6 जो है वो 12 का क्या है, आधा, और जो आधा उसके सामने वाले कोण क्या होगा, 30, क्या होगा, 30, तो ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो बचा कुचा क्या हो गया, 60। तो कोण P का मान क्या हो गया, 60। कोण P का मान क्या हो गया, 60। कहां दिख रहा है बेटा, B में, तो B का मान हो गया 60। याद है इससे पहले वाले सवाल में मैंने कराया था 30 60 90 कैसे पहचानने का। तो PQ का मान कितना है, 6 जो है वो 12 का क्या है, आधा, तो आधे के सामने वाला कोण क्या रहेगा, 30, क्या रहेगा, 30। अच्छा ये 90 है, ये 30 है, तो 90 और 30 कितना होगा, 120। 180 में से 120 गया तो बचा कितना, 60, तो कोण P का मान हो गया 60। समझा। तीसरा, अब यहां पर ये समझने वाली चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 1030 बट्टे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा, मान क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले चेक करो, आपको चार्ट बनाने आता है। 1030 का मान क्या होगा, ठीक है, याद होगा साइन 30 का मान क्या होता है सर, साइन 30 का मान होता है 1/2। आपका कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान होता है करनी में 3/2। क्या होता है, करनी में 3/2। तो आपका tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/3 करनी में 3 ऊपर का। समझा। आप चाहिए तो चार्ट देख ले रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। अब आपको क्या है, 2 गुणे 1030 ना बेटा, 1030 का मान मैंने कितना बताया, 1/3 करनी में 3 बट्टे 1 माइनस 1/3 करनी में 3। वर्ग करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि वर्ग बोला है ना। अब 2 एक कम 2, 2 करनी में 3 बट्टे 1 ऐसे रहेगा, 1 का वर्ग 1 और करनी 3 का 3। पहले नीचे वाला सवाल सॉल्व करता हूं। 2 करनी में 3 को हाथ नहीं लगा मैंने, नीचे सॉल्व करा। हाँ बेटा, 3 एक कम 3 में से 1 गया 2, तो बचा क्या 2 करनी में 3। क्या हो जाए, 2 करनी में 3। बेटे ये बट्टे को क्या बोलते मालूम है, ये बट्टे को क्या बोलते, भाग। क्या बोलते हैं, भाग, है ना। तो बट्टे को मैंने क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब ये भाग को गोड़े में कन्वर्ट करो बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। 2 2 से कट गया, तो बचा क्या, 3 करनी में 3। करनी 3 हटाओ तो ऊपर नीचे करनी 3 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करनी 3 से गुणा। तो क्या आएगा, 3 करनी में 3 ऊपर और नीचे आएगा 3, तो 3 3 से कट गया, तो बचा आंसर क्या, करनी में 3। तकलीफ देखो वहां पर दिया है, कितना दिया है, कहा दिया है, करनी 3, ठीक है, करनी 3 मिल गया। अब चेक करो करनी 3 किसका मान होता है,
तो 1060 का मान होता है। चेक कर लेना बेटा, 1060 का मान क्या होता है? कंडी में 3, तो 1060 दिख रहा है क्या? डी। तो 1060 बेटा देखो मान निकालो, वो चार्ट निकालोगे तो आपको समझ में आएगा, चार्ट दिखना चाहिए। 1030 का मान 1/3 कंडी में 3 ले लो, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30, तो 1030 का मान होता है 1/3 कंडी में 3 का वर्ग। अब 2 गुणे 1/3 कंडी 3, तो 2 1 काम 2, 2 कंडी में 3 हो गया, बट्टे 1 का वर्ग, अरे बेटा 1 का वर्ग 1, कंडी 3 का वर्ग 3, तो 1/3 आ गया, 3 1 काम 3, 3 में से 1 गया 2, तो 2/3 आ गया। अब ये भाग को क्या कर दो, ये बट्टा जो है ना बट्टे, उसको भाग कर दिया, भाग को कर दिया गुणा, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, 2 2 से कट गया, तो बचा क्या 3 कंडी में 3, 3/3 कंडी में 3, कंडी 3 हटाना तो गुणा करो, कंडी 3 से गुणा, तो ऊपर हो गया 3 कंडी में 3, नीचे होगा सिर्फ 3 बचा, क्या बचा 3, कंडी 3 और कंडी 3 का गुणा करके क्या आता है 3 बचता है, 3 3 से काट दो, बचा क्या 10, तो 1060 का मान क्या होता है? कंडी में 3 होता है। 1060 का मान क्या होता है? कंडी में 3। तकलीफ? ये तरीके के सवाल 2-2 नंबर के लिए आते हैं, ये गलती से यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि जानबूझ के डाल दिया 1 नंबर के लिए, ऐसे सारे सवाल हल करने के बाद आते हैं ना, तो ये सारे सवाल 2-2 नंबर के लिए होने चाहिए, लेकिन आ गया तो ठीक है, मैंने सॉल्व करा दिया है। और ये चार्ट आपको याद रहना चाहिए, याद है वो मैंने आपको बताया हुआ था शॉर्टकट वगैरह से, क्लियर। और लास्ट, त्रिभुज डीई एबीसी और त्रिभुज डीएफ समरूप त्रिभुज है ना, तो समरूप त्रिभुज पता ना क्या होता है? एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, तो पहला दूसरा AB बटे डी, दूसरा क्या बोलता है? दूसरा तीसरा, तो BC बटे EF ना, तो ऊपर BC आएगा, तो BC किधर दिख रहा है आपको? C में, तो C का मान हो गया B और C, समझा? हाँ है ना। तो इस तरीके से आपके बहुपर्याय क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगले वाले में हम लोग क्या करेंगे 1B करने वाले, ठीक है, 5 के 5 पेपर का। तकलीफ?